हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको त्रिज्या, खंड और चाप से संबंधित कुछ सूत्र है इसे बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए, त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या द्वारा निर्मित खंड और चाप, तो ये सभी वृत्त के, ये दोनों जो है वृत्त का भाग है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त के केंद्र में एक बिंदु होती है जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। मैंने ये भी बना लिया। अब यहाँ से मैं अगर दो त्रिज्या खींच देता हूँ तो उसके द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। जैसे देखिए, यहाँ एक त्रिज्या हो गया और एक ये बी, ये आपका आर है। आर का मतलब त्रिज्या। तो इसके द्वारा खींच देने से वृत्त है से दो भाग में बढ़ जाती है। दो भाग में बढ़ जाती है तो एक हो गया आपका ये छायांकित भाग जिसे मैं छायांकित कर रहा हूं, यह भी त्रिज्या खंड है, और दूसरी ये भी त्रिज्या खंड है, लेकिन एक छोटी त्रिज्या खंड है और एक बड़ी। तो छोटी त्रिज्या खंड को लघु त्रिज्या खंड कहा जाता है। लघु त्रिज्या खंड। और जो बड़ी है उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहा जाता है। दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड की कोण का जो मान है वह कम होगी। लघु का मतलब कम होता है या छोटा, और दीर्घ की जो थीटा होगी, थीटा मतलब कोण, वह ज्यादा होगी। तो यह होगी, अगर ये थीटा लेते हैं तो यह होगी 360 माइनस थीटा। सपोज दैट कि अगर हम इस थीटा को 100 लेते हैं तो यह कितना होगी? 360 से 100 घट जाएगी तो हो जाएगी यह कितना? 260 डिग्री। समझ गए होंगे। अब चाप, तो इन दोनों वृत्तों त्रिज्या खंड के बीच जो दूरी हुआ, त्रिज्या के बीच की दूरी, यह वृत्त पर यह चाप कहलाती है। जैसे ए बी, तो चाप भी दो प्रकार के होते हैं। पहली एक लघु चाप, दूसरी एक इधर से भी तो चाप बनी है जिसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। तो ए बी जो हो गया मेरा लघु चाप हो गया। चाप को इस तरह से दर्शाते हैं, यह लघु चाप कहलाएगी। और एक यहां नाम दे देते हैं सी डी, ए बी सी डी। यह जो होगी यह दीर्घ चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दीर्घ चाप। तो चलिए, अब इसका कुछ सूत्र है। पहले जो सूत्र है, संगत त्रिज्या खंड। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा पर डिपेंड करता है। तो थीटा यहाँ कम है। अगर हमें लघु का निकालना है क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का, तो लघु त्रिज्या खंड का थीटा प्रयोग करेंगे। अगर हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्या खंड के थीटा का प्रयोग करेंगे। थीटा दैट मीन्स की एंगल, कोण। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दूसरी जो होगी चाप की, संगत चाप, संगत चाप की लंबाई। अगर हमें दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है तो दीर्घ चाप वाले थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड के थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर हमें लघु चाप की लंबाई निकालनी है तो लघु त्रिज्या खंड वाले थीटा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए संगत लिखी जाती है। तो संगत चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।